अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर कीपिंग वेल इंशाल्लाह ताला। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज नंबर 6.2 करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, ये जो इक्वेशंस आपको सारे गिवन हैं इनके सॉल्यूशन सेट निकालने हैं आपने। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैंने अपने सामने लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देख लें कि ये जो दो लाइन बनी हुई हैं, ठीक है, इनको हम मॉड पढ़ते हैं। सही है। अब इन मॉड वाले क्वेश्चंस में हमें करना क्या होता है, मॉड वाले क्वेश्चन की जो आप क्वेश्चन आपको गिवन होगी इक्वेशन, वो इस तरीके की होनी चाहिए कि एक वैल्यू जिसके ऊपर पूरे पे मोड हो, फिर इज़ इक्वल टू हो, फिर दूसरी वैल्यू हो। अगर तो इधर या इधर कोई वैल्यू हो तो हम उससे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं आपकी बुक में। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 2x + 1 मोड है इसके ऊपर इज़ इक्वल टू 6। तो सॉल्यूशन के बाद आप पहले क्वेश्चन ही उतार लेते हैं। 2x + 1 मोड इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, जब हम मोड हटाते हैं किसी वैल्यू के ऊपर से तो इज़ इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू ये याद रखिएगा, एक बार प्लस में आ जाती है और एक बार माइनस में आ जाती है। अब आप यहाँ पर लिख लें, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस वी हैव। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया है कि जब मोड लगा हो, फिर इज़ इक्वल टू हो, फिर कोई वैल्यू हो, तो मोड हटाते हैं तो क्या करते हैं, इज़ इक्वल टू की वैल्यू को एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में लिख देते हैं। ठीक है, अब 2x + 1 इज़ इक्वल टू 6। देखें, अब मैंने मोड नहीं लगाया, इस 6 को मैंने एक बार यहाँ पर किसका लिखा है, प्लस का। तो थोड़ा ही आगे इसके साथ मत लिखिएगा बिल्कुल। 2x + 1 इज़ इक्वल टू माइनस का 6। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ लें ये कॉन्सेप्ट, ताकि आपके लिए आगे कोई मुश्किल ना हो कि जब मोड हटाते हैं तो इज़ इक्वल टू की वैल्यू एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। बस इसके बाद हमें सिंप्लीफाई करना है, जिस तरह हम करते हैं क्वेश्चंस को कि x की वैल्यू मालूम करनी है। तो 2x इज़ इक्वल टू 6 ऐसे ही रहा आपके पास, 1 इधर प्लस का है, इज़ इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 2x इज़ इक्वल टू 6 में से 1 माइनस किया आपने, क्या बचा आपके पास 5। x इज़ इक्वल टू 5 और 2 इधर x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 और x के बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई इस तरफ आएगा तो किस में जाएगा, अपॉन में, यानी डिवाइड में। ठीक है, फिर इस साइड आ जाते हैं हम। देखें 2x + 1 इज़ इक्वल टू माइनस का 6, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 2x इज़ इक्वल टू माइनस का 6 इसी तरह रहा। ये 1 इज़ इक्वल टू से पहले प्लस का, इज़ इक्वल टू के इस तरफ आकर किसका हो जाएगा, माइनस का। इसके बाद 2x इज़ इक्वल टू, ठीक है, अब इधर देखें, माइनस का 6 माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस होंगे ये दोनों प्लस। 6 में 1 प्लस किया आपके पास कितना आया है, 7। ठीक है, ये स्टेप करने के बाद हम साइन बड़े वाले एक नंबर की लगाते हैं। 6 और 1 पे हमने काम किया, उसमें से 6 बड़ा है और 6 के साथ माइनस की साइन है, तो आंसर में कौन सी साइन आएगी, माइनस की। अब x इज़ इक्वल टू माइनस का 7 इसी तरह रहा आपके पास। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज़ इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो अपॉन में चला जाएगा, यानी डिवाइड में। ठीक है, या आपके दो आंसर आ गए और यही दोनों सॉल्यूशन सेट हैं। यहाँ आप एक नीचे लाइन लिख देंगे, द एस इज़, ठीक है, यानी सॉल्यूशन सेट इज़ 5/2 कॉमा माइनस का 7/2 और कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमने आंसर चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, -7/2 और 5/2। ठीक है, 5/2 हमारा पहले लिखा हुआ है, 7/2 माइनस का बाद में लिखा हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 5x - 12 मोड है इसके ऊपर इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, मैंने आपको बताया जब मोड हटता है तो इज़ इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी सॉल्यूशन के बाद पहले आप सवाल को एज इट इज़ उतारा करें। मॉड इज़ इक्वल टू 7। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जब मोड हटेगा जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में देखा है, 5x - 12 तो ऐसे ही रहता है, इज़ इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू को एक बार प्लस में लिख देते हैं। ठीक है, इधर हमने 7 के साथ कोई साइन नहीं लगाई, तो वो कौन सी साइन मौजूद है, प्लस की। फिर आगे हम एक बार माइनस में लिख देंगे, 5x - 12 इज़ इक्वल टू माइनस का 7। ठीक है,
अब इस स्टेप पे आने के बाद आपने सिंप्लीफाई करना है। नंबर आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। 7 ऐसे ही रहा। 12 को आप इस इक्वल टू के इस तरफ ले गए तो वो किसका हो गया, प्लस का। फिर इस स्टेप पे आने के बाद आपने क्या करना है, वही सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 5x इज़ इक्वल टू -7 ऐसे ही रहा, ठीक है। 12 इज़ इक्वल टू से पहले माइनस का है, इसको शिफ्ट करेंगे इज़ इक्वल टू के बाद, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। अच्छा देखें 7 यहाँ पर माइनस का है, 7 माइनस का ही रहेगा, ठीक है। 12 इधर आकर किसका हो गया, प्लस का। फिर 5, पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे, इसको कर लें, एक ही साथ कर लें, कोई मसला नहीं है। 5x इज़ इक्वल टू माइनस प्लस माइनस। फिर इस स्टेप पे आप सिंप्लीफाई करें, ठीक है। अब देखिए -7 + 12, तो माइनस प्लस माइनस, तो 7 - 12 या 12 - 7 आपके पास कितने बचे, 5। आंसर लिखने के बाद आप चेक करते हैं कि साइन उस आंसर के साथ किसकी आएगी। हमने 12 और 7 पे काम किया है, 12 पॉजिटिव है, तो ये आंसर भी हमारा किसका आया है, पॉजिटिव यानी प्लस। अब x इज़ इक्वल टू 5 इसी तरह रहा आपके पास। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, शिफ्ट करेंगे इज़ इक्वल टू के इस तरफ, तो अपॉन में चला जाएगा। डिवाइड में 5/5 है तो कटिंग हो जाएगी। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 1, ठीक है। इसको देखें, 5x इज़ इक्वल टू 7 + 12 कितने हो गए आपके पास, 19, ठीक है। फिर x इज़ इक्वल टू 19 ऐसे ही रहा। 5 उधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो अपॉन में यानी डिवाइड में। तो आंसर हमारा क्या है, 19/5, और दूसरा क्या है, 1, तो हम एंड में लिख देंगे हैंस द SS यानी द सॉल्यूशन सेट इज़ 19/5, 1, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट। बस ये सवाल इतने इजी हैं, बस आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों कि आप याद रखें कि जब मोड हटता है तो इज़ इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देते हैं, ठीक है। आंसर चेक कर लें, 6.2 क्वेश्चन नंबर 2, 1, 19/5, ठीक है। हमने पहले 19/5 लिखा हुआ है, फिर (1), इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 2x/7, ठीक है, पूरी वैल्यू के ऊपर मोड है, फिर इज़ इक्वल टू 12। इसको भी हम सिंप्लीफाई उसी तरीके से करेंगे, क्योंकि इस पूरी वैल्यू के ऊपर मोड है, तो पहला काम यही होगा। सॉल्यूशन के बाद आप दोबारा से सवाल लिखिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देती हूँ। 2x/7 इज़ इक्वल टू 12, ठीक है। मोड हटा तो 12 को एक बार प्लस में लिखा है और 12 को इधर एक बार किस में लिख दूँगी, माइनस में। 2x/7 इज़ इक्वल टू -12, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है आपने, 2x ऐसी रहा, ठीक है। मैं पहले इस वैल्यू को क्यों नहीं छेड़े, क्योंकि इसके साथ अल्फ़ाबेट है, ठीक है। इस नंबर को हम आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिसके साथ अल्फ़ाबेट है वो अल्फ़ाबेट वाले के साथ ही प्लस माइनस है, जो भी उसका काम होना है होगा, ठीक है। इज़ इक्वल टू 12 ऐसी रहा। 7 अब देखें अपॉन में, यानी 7 इसके साथ 2 के साथ 2x के साथ किस में डिवाइड। अब वो इज़ इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो फिर क्या होगा, डिवाइड के अपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लाई। जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस में देखें, हमने क्या किया था, 2 और x दोनों के बीच में कुछ नहीं था, मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई के अपोजिट वो किस में आया था, डिवाइड में। तो इसी का उलट यहाँ पर हो रहा है, वो ऑलरेडी अपॉन में यानी डिवाइड में मौजूद है, तो अपोजिट इज़ इक्वल टू के इस तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। 2x इज़ इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 7, 84, ठीक है। x अब वही काम करना है, x इज़ इक्वल टू 84 इसी तरह रहा आपके पास। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज़ इक्वल टू किस तरफ आएगा, तो अपॉन में आएगा यानी डिवाइड में। फिर अगर कटिंग हो रही होती है तो हम कटिंग कर देते हैं, यहाँ पर कटिंग हो रही है, देखें 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, तो x कितना आया इधर, 42, ठीक है। इसी तरह फिर हम ये वाला भी पूरा सॉल्व करेंगे। आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है, मैं समझा रही हूँ, इस वजह से मैंने रफली उतार लिया है। आपने प्रॉपर बीच में लाइन ड्रॉ करनी है, सॉल्यूशन की हेडिंग, सॉल्यूशन के बाद सवाल, इसके बाद बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। इस तरह हमने पहले क्वेश्चन में देखा, पूरा प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं 2x इज़ इक्वल टू -12 इसी तरह रहा। 7 जिस तरह इस यहाँ पर था डिवाइड में, इधर आके अपॉन में हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। 2x इज़ इक्वल टू
12 7 40 84 और माइनस की साइन मौजूद है तो माइनस का 84 आया है इधर, ठीक है। अब x इज़ इक्वल टू माइनस का 84 ऐसे ही रहा जैसा था। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड, कटिंग हो रही है। 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, इधर कितना आया है, x इज़ इक्वल टू माइनस का 42, ठीक है। तो दो सॉल्यूशन सेट क्या आया हमारा, 42 और माइनस का 42। हम लिख देंगे हैंस द सॉल्यूशन सेट इज 42 कॉमा माइनस का 42, ठीक है। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 2x + 1/3 मॉड है पूरी वैल्यू के ऊपर इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। अब इसमें भी वही स्टेप करना है। सॉल्यूशन के बाद आपने दोबारा से क्वेश्चन ही लिखना है जो है आपके पास 2x + 1/3 मॉड इज़ इक्वल टू 8। फिर वही काम, जब मॉड हटाएंगे तो इज़ इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू एक बार प्लस में और एक बार माइनस पे, यानी 2x + 1/3 तो ऐसे ही रहेगा जैसा है। 8 को एक बार प्लस में लिख दिया इधर, और इधर थोड़ा सा आगे करके या बीच में लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। +1/3 इज़ इक्वल टू माइनस का 8, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, 2 अब सिंप्लीफाई करना है बस हमें। अब देखें, इस तरह मैंने आपको बताया था, अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड सारी साइन एक साथ मौजूद हैं तो पहले हम डिवाइड करते हैं, ना हो तो मल्टीप्लाई। तो इधर देखें डिवाइड तो नहीं है, लेकिन ये 3 इधर डिवाइड में है ना, तो इज़ इक्वल टू के इस तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। यानी अगर आप ऐसा कर देते हैं कि इस 1 को पहले माइनस में ले जाएँ तो फिर बाद में 3 को मल्टीप्लाई में लेकर जाएँ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं मैथ की जो आपको पता होना चाहिए। 8 इसी तरह रहा, 3 इधर डिवाइड में, इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। 2x + 1 इसी तरह रहा, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास कितना आ गया, 24। अब 2x इज़ इक्वल टू 24 इसी तरह रहा, इधर 1 प्लस का इज़ इक्वल टू के इस तरफ आगे किसका हो गया, माइनस का। अब 2x इज़ इक्वल टू 24 माइनस 1 कितने बचे आपके पास, 23, ठीक है। फिर x इज़ इक्वल टू 23 इसी तरह रहा, 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आएगा तो अपॉन में चला गया डिवाइड में, ठीक है। एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसके सामने वाले पर आ जाते हैं। ये भी इसी तरह सॉल्व होगा। 2x + 1 इज़ इक्वल टू माइनस का 8 इसी तरह रहा, 3 इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो पहले मल्टीप्लाई होगा। 2x + 1, ठीक है। अब साइन माइनस की इस वजह से चेंज हो जाएगा, 8 3 24 ही आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। अब 2x इज़ इक्वल टू माइनस का 24 ऐसे ही रहा, 1 इधर प्लस का, इधर आके किसका हो गया, माइनस का। अब देखिए 2x इज़ इक्वल टू, अब -24 और -1 तो माइनस माइनस प्लस, 24 में 1 प्लस करें तो आपके पास कितना आता है, 25। तो पहले आप 25 लिख देंगे, फिर जिन दो वैल्यूज़ के ऊपर हम काम करते हैं ना, उनमें से जो बड़ी साइन है वो देखते हैं, यानी 24 बड़ा है, उसके साथ माइनस की साइन है, तो ये 25 यानी जो हमारा आंसर आया है उसके साथ भी माइनस की ही साइन आएगी, ठीक है। अब x इज़ इक्वल टू माइनस का 25 इसी तरह रहा आपके पास, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आया तो डिवाइड। बस हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए, ठीक है। हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। बस फिर आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट लिख दिया, 23/2 कॉमा माइनस का 25/2, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी -42 + 42 ये रहा, ठीक है। और सेकंड वाला हमने किया है ये 23/2 माइनस का 25/2, देखिए माइनस का 25/2 कॉमा 23/2, ठीक है। ये पहले लिखा हुआ है हमने और ये बाद में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.2 के 4 क्वेश्चंस कवर किए हैं, ठीक है। अब मैं इसका सेकंड पार्ट में बाकी क्वेश्चंस कवर करवाऊंगी ताकि वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो जाए। और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एक्सरसाइज में आपके पेपर्स में मस्ट एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक यू सो मच।